चलिए आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन 57। स्लाइड भी एक बार खोल देते हैं तो आपको भी पता चले हम जैसे करते हैं। इलस्ट्रेशन 57, करेक्ट। फॉरफिटिचर ऑफ शेयर्स एंड अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन यहां से पढ़ लेते हैं। The Alpha Limited issues 10,000 shares at ₹10 each payable as follows. ₹2 on application, ₹3 on allotment, ₹3 on first call, and ₹2 on second and final call. Reading my point? तब यहां पे क्या था, ₹2 एप्लीकेशन के, ₹3 अलॉटमेंट के, ₹3 फर्स्ट कॉल के, ₹2 फाइनल कॉल। एप्लीकेशन को रिसीव ऑफ 10,000 शेयर्स, 10,000 की जगह 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। दिस शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 12,000 शेयर्स। मतलब 15,000 में से 12,000 शेयर्स वालों को हमने शेयर्स दिए हैं। ऑल द शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स। These shares are forfeited. The first call was made thereunder. The forfeited shares were reissued at ₹9 per share as ₹8 paid up after first call. The second and final call was not yet made. तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, एप्लीकेशन मिली है 15,000 शेयर्स की। शेयर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, हमें कैसे करना है, प्रो रेटा बेसिस पे देना है 12,000 शेयर होल्डर्स को। एक शेयर, ऑल द शेयर होल्डर्स ने पैसा में दे दिया अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर जिसको 200 शेयर्स अलॉट किए गए थे। 200 शेयर्स को अलॉट किए गए थे, उसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और उसके शेयर में फॉरफिट कर दिया। फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर, उसका हमने फर्स्ट कॉल मंगवाया एंड फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर, ₹8 पेड अप आफ्टर फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमने मंगवाया ही नहीं। एनी डाउट्स? चलो, तो 15,000 शेयर्स हमने मंगवाए थे पहले, तो 15,000 इंटू 2 ₹30,000 रुपीज। तो एंट्री क्या होगी, 15,000 इंटू 2 ₹30,000 रुपीज, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000। अब क्या होगा, जो पैसे में एक्स्ट्रा मिले हैं हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करने हैं। तो पहली बात तो ये कि हमको क्या बोला गया है, अपने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है क्या नहीं किया है। चलो, तो मैं आपको कैलकुलेशन वन नोट में एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए, बड़ी सिंपल सी बात है। तो पहले हम क्या करेंगे, द फर्स्ट पॉइंट इज, हमें 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, तो 15,000 इंटू 2 दैट इज 30,000 रुपीज की हमें एप्लीकेशन आई है। 30,000 इंटू 30,000 रुपीज हो गए। अब 15,000 इंटू 30,000 उनको मिले हैं, उसको दो भागों में बांट दिया गया है। बोला ये गया है कि 12,000 शेयर्स वालों को हम प्रो रेटा अलॉटमेंट करें, मतलब 12,000 शेयर्स वालों को हम 10,000 शेयर्स देंगे, बिकॉज हमने एप्लीकेशन कितने की मंगवाई थी, ओनली फॉर 10,000। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर 10,000 यानी 12,000 शेयर्स वालों को प्रो रेटा अलॉटमेंट में हम 10,000 शेयर्स, तो बाकी के जो बचे 3,000 शेयर्स पे जो पैसे आए वो तो हमें रिफंड कर देंगे। तो 3,000 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 6,000 रुपीज। Any doubts? चलो, तो 12,000 इंटू 2 24,000 रुपीज हमने मंगवाए थे, और 10,000 इंटू 2 20,000 रुपीज हमें किसमें एडजस्ट करने हैं, शेयर कैपिटल में। तो हमें एक्स्ट्रा पैसे कितने आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शेयर कैपिटल के अकाउंट में जाएगा, ये शेयर अलॉटमेंट के अकाउंट में जाएगा, और ये बैंक में जाएगा 24 और। तो कर दे इसको, 30,000 मिले थे 20,000 शेयर कैपिटल में, 4,000 अलॉटमेंट में, और 6,000 बैंक से चुका दिए। अब उसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट मंगवाएंगे। तो अलॉटमेंट हम कितने रुपए मंगवाएंगे, ₹3। 10,000 इंटू 3 30,000। तो हमारे अलॉटमेंट टू कैपिटल 30,000 रुपीज आ जाएगा। अच्छा, हमें बैंक से कितने पैसे आए, देखिए ऑलरेडी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, तो बैंक टू अलॉटमेंट की एंट्री होगी 4,000। कितनी, 4। बैंक टू अलॉटमेंट की एंट्री होगी 4,000। तो हमें 30,000 में से 4,000 तो आने ही नहीं वाले, तो मिले कितने, 26,000 रुपीज। रीडिंग माई पॉइंट? तो 26,000 रुपीज से आ जाएंगे। आर गेटिंग माई पॉइंट?
तो 26,000 मुझे मिलने हैं। पर अब एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स अलॉट हुए थे, उस बंदे ने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब एक लॉजिक लगाते हैं। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि 12,000 शेयर्स के सामने 10,000 शेयर्स दिए गए थे, 12,000 शेयर्स के सामने 10,000 शेयर्स दिए गए थे, बराबर। तो 200 अगर अलॉट हुए हैं तो अप्लाई कितने हुए हो? इट वॉज 240, 2,200 इंटू 12,000 डिवाइड बाई 10,000, फिर आंसर आएगा 240। 12 2 24, सिंपल है। तो 240 आ जाएगा। तो 240 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया होगा, उसने उसको 200 शेयर्स मिले होंगे। अब 240 इंटू 2 इसने 480 दिए होंगे, बराबर ना। और 200 इंटू 2 दैट इज 400 एडजस्ट हुए होंगे, तो बचे 80 रुपीज जो क्या होंगे? अलॉटमेंट में मिले होंगे। तो वो बंदा अलॉटमेंट में अपने को 80 रुपीज ऑलरेडी दे चुका है। अब हमें कितने पैसे मंगवाने हैं? दैट इज 200 इंटू 3 दैट इज 600। तो 600 मंगवाने हैं, 80 तो आ चुके हैं, बचे कितने? 520 वो नहीं देगा। मतलब अब हमें कितने पैसे नहीं मिलने वाले? देखो अगर हम देखा जाए तो 30,000 हमको मिलने थे। 30,000 में से हमको ये तो 4,000 तो मिलने ही नहीं है, बराबर। तो 30,000 में से 4,000 तो ऑलरेडी वो दे चुका है, वो तो देगा नहीं। तो 26,000 हमको मिलने वाले थे, उसमें से भी ये 520 तो हमको मिलने वाले हैं नहीं। तो कितने मिलने वाले हैं? दैट इज 25,480। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स बेटा? चलो, तो 25,480 ये हमारा क्या होगा? अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा 25,480। और मैंने ऐसा कैलकुलेशन भी यहां पे दिखाया है। 240 इंटू 2 मुझे मिले थे, कैसे? 200 मैंने वहां पे कैलकुलेशन करके दिखाया ना, समझ में आया कैसे आया? 12,000 के सामने 2,000, तो 200 के सामने कितना? तो 2 इंटू 240 डिवाइड बाय 200 इंटू 12,000 डिवाइड बाय 10,000, 240 आ गया। तो 240 इंटू 2 उसने दिए थे, 200 इंटू 2 मैंने कैपिटल में एडजस्ट किए, बचे कितने? 80। तो 80 जो मुझे एक्स्ट्रा मिला, 200 इंटू 3 मुझे अलॉटमेंट के मांगने थे 600, उसमें से 80 तो आ चुके हैं, तो मुझे कितने? 520 नहीं मिलेंगे, प्लस 4,000 पहले के ही नहीं मिलेंगे, यानी इतने पैसे मिलेंगे। एनी डाउट्स? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है उस पर ध्यान दे। उसके बाद फर्स्ट कॉल के कितने पैसे मंगवाने, हमने उसी वक्त उसको फॉरफिट भी कर दिया, अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट किया थे, वो लिखा ही है उन्होंने। देखिए, all the shareholders paid the allotment money except one shareholder who was allotted 200 shares. This shares are forfeited. ये जब्त हो गए। The first call was made thereunder. Correct? The first call was made thereunder. The forfeited shares were reissued at ₹9 per share. अब वो रीइश्यू तो बाद में होंगे, पहले हमने क्या किया? दिस शेयर्स आर फॉरफिटेड, फॉरफिट, उसके बाद फर्स्ट कॉल मंगवाया, उसके बाद रीइश्यू किया। तो पहले तो हमने मंगवाए यहाँ पे कितने रुपए हैं? 5 रुपए, एप्लीकेशन के 2 रुपए, अलॉटमेंट के 3 रुपए। तो मैंने खाए कितने होंगे फॉरफीचर? मतलब पूरा मैंने कैपिटल कितना कैंसिल किया होगा? बिकॉज मैंने शेयर कैपिटल 3 रुपया और शेयर कैपिटल 2 रुपए, 5 रुपए मंगवाए थे। तो 200 इंटू 5 मैंने खींच लिया होगा कैपिटल। उसमें मैंने खाए कितने हैं? कैसे? तो देखो 480 तो मुझे पता ही कैसे मैंने खाए, राइट? इट इज कॉल्ड 200 इंटू 2 एप्लीकेशन के मैंने खाए, प्लस 80 रुपीज जो मैंने एक्स्ट्रा मिले थे वो मैंने खाए, बराबर ना। तो 480 मैंने खाए हैं। तो अगर 480 मैंने खाए हैं तो मैंने 480 को 200 से डिवाइड कर दिया, तो मैंने 2.4 खाए हैं, करेक्ट? तो बाकी का मैंने नहीं खाया होगा। कितने रुपए फर्स्ट कॉल के? 2.2, 2.6, यानी मुझे 520 नहीं मिले, वही तो मैंने यहां माइनस किए थे। तो जो पैसे नहीं मिले वो मैंने यहां डाल दिए, जो खा लिए वो मैंने 480 यहां डाल दिए। एनी डाउट्स? चलिए आगे बढ़े। चलो, अगर अब मैं ये बोलूं कि फर्स्ट कॉल मंगवाना है, तो फर्स्ट कॉल अब कितने शेयर्स पे आए? 10,000 शेयर इश्यू किए गए थे, उसमें 200 शेयर्स तो फॉरफिट कर दिए। तो 9800 शेयर्स पे पैसे आएंगे कितने रुपए?
98 पे कितने रुपए? 3 रुपए। 9800 इंटू 3, तो 9800 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 30,000, 200 इंटू 3 600, तो 10,000 में 30,000 में 600 निकाल दिए, 29,400 आ गए। तो उतने मेरे को मंगवाने। अब मुझे बाकी वालों ने तो पैसे पूरे दे दिए ना, तो 29,400 मुझे पूरे ही आ गए होंगे ना, बराबर है। और अब फर्स्ट कॉल मंगवाने के बाद मैंने री इश्यू किया है, तो मैंने कितने में री इश्यू किया है देखेंगे। मैंने री इश्यू किया है 9 में, तो बैंक से कितने आएंगे? 200 इंटू 9, 1800 रुपए, करेक्ट। और मैंने खींचा कितना है? अब 5 रुपए का मैंने कैंसिल किया था, लेकिन मैंने वापस 3 रुपए और मंगवाए, मतलब अब मुझे 8 रुपए का अधिकार देना होगा, तो मैंने 8 रुपए का अधिकार दे दिया, बिकॉज 5 तो मैंने यहीं पे कैंसिल कर दिया था, और उसके बाद मैंने 3 रुपए और मंगवाए हैं, तो अब सामने को अधिकार 8 रुपए का देना पड़ेगा ना, 8 रुपए का हो गया, तो मैं 8 रुपए का अधिकार दे दूंगा। तो 9 रुपए आए, 8 रुपए मैंने दिए, तो बचे कितने? 200। तो यहां कितने बचेंगे? एनी डाउट्स? आगे बढ़े। तो अब री इश्यू भी कर लिया, तो कैपिटल रिजर्व में कितना आ जाएगा? हमने खाए कितने? 2.4, तो हम पूरे लेके जाएंगे क्या? हम तो 1 रुपये ही लेके जा रहे हैं, ऐसा क्यों? फॉरफिचर टू री इश्यू 1 रुपये, 200 रुपये ही है। 3,000 कितने हैं फॉरफिचर? कैपिटल रिजर्व 480 पूरे आएंगे, मतलब 200 इंटू 2.4, इट इज 480, तो यहाँ 480 आएगा। मैं लिख देता हूं, बिकॉज इतने खाए वो सारे यूटिलाइज करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 480। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स बेटा? आगे बढ़े। चलिए, तो ये हमारा पूरा सम कंप्लीट हो गया, ये सब हटा देते हैं। फिर उन्होंने बोला है कैश बुक बना, तो हमने क्या किया? बैंक, तो मैंने यहां तो बैंक की सारी एंट्रियां कर ली हैं, बराबर। तो हम पहले क्या करेंगे? ये सारे एंट्री बैंक के ऊपर। तो पहले हम क्या करेंगे? अगर बैंक अकाउंट में डेबिट किया कितने रुपए? 30,000, बैंक में डेबिट कितना है? 25, 480, बैंक में कितना डेबिट है? 29। तो देखो, बैंक में 30,000, 25, 480 और 29, 400। फर्स्ट बैंक में रिफंड कितना हुआ? 6,000, तो 6,000 भी आ गया, करेक्ट। फिर मैंने बैंक से री इश्यू किया था कितने में? 1800 में, 1600 प्लस 200, 1800, तो ये मेरा आ गया। वो इस एंट्री की पोस्टिंग है, ये वाली 1800, 1600, 200, तो वो यहाँ पे आ गई। एनी डाउट्स बेटा? कोई डाउट? श्योर? आगे बढ़ते। ओके, तो अगर मैंने बैंक की एंट्रियां कर ली हैं, तो बैंक की एंट्रियां यहां पे आएंगी नहीं, तो यहां पे जो ये 20 + 4 24 हो जाए, बिकॉज वो बैंक का रिफंड भी था ना यहाँ 6,000, तो 6,000 यहां से निकल जाएगा कि बैंक की 1 एंट्री, बैंक की 2 एंट्री, बैंक की 3 एंट्री और बैंक री इश्यू वाला हो गया, पूरा निकल जाएगा। नी डाउट्स? चलो, हो गया क्लियर? 59 सम भी कंप्लीट हो गया, 57 सम। चलो आगे बढ़ते हैं।